उनके विचार रह गए थे और उनसे विचार को समझना भी आवश्यक है। अक्षय, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूँ। आज आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने एक स्पष्टीकरण 9 बिंदुओं का जारी किया है। उसमें पॉइंट नंबर 5 पर लिखा हुआ है कि 4 साल बाद आप जैसे ही स्किल्ड और डिसिप्लिन्ड अग्निवीर को कई बड़ी बड़ी कंपनियां अपने यहाँ हायर करने का ऐलान कर चुकी हैं। यानी प्राइवेट कंपनियां रिटायर होने के बाद आपको जॉब देंगी, ऐसा भारत की सरकार कह रही है। बिल्कुल सर जी, ये बात सही है, उनका स्पष्टीकरण सत्य है, सही है, परंतु मेरा आवेदन ही नहीं होगा भारतीय सेना में तो मैं क्या झक मराऊंगा यहाँ। तो आप सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह ट्राई कर सकते हो। से कूद चुकी है। ट्राई करने का मतलब क्या है? मैंने ये सर्टिफिकेट चूरन बेचने के लिए किए हैं। मैंने जो ग्राउंड में मेहनत की है, पसीना बहाया है, किस लिए? अगर मैं पढ़ना चाहता 6 साल से इन डिग्रियों, इन सर्टिफिकेटों की जगह मैं पढ़ता। मैं बिल्कुल अंगूठा टेक जाहिल हूं, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए आमादा हूं। मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं इन डॉक्यूमेंट्स के सहारे, अपनी मेहनत के सहारे भारतीय सेना की वर्दी ले लेता। मेरी ओवर एज हो गई, इस भारतीय सेना ने, भारतीय सरकार ने। अब आप भारत की सेना में शामिल नहीं हो सकते हैं। नई योजना के तहत आपकी उम्र नहीं है। अब आप इस सच्चाई को क्यों नहीं स्वीकारना चाहते? जी सर, तो नहीं है तो इसका मतलब क्या? मैंने इंतजार क्यों किया 2 साल से? आपने भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं लागू की? आपको स्पष्टीकरण कर देना चाहिए था। आप एक काम करो, कहीं और ऐसी तैसी मराओ अपनी। व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करना है? 2 साल से सरकार चुप क्यों लगाए बैठी है? अब क्या इरादा है? मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह आह्वान करना चाहता हूं। क्या इरादा है? ये टीओडी वापस होना चाहिए। भारत सरकार पुराने आवेदनों की प्रक्रिया को बहाल करे, पुराने आवेदन प्रक्रिया नहीं करेगी तो करे, और जो पुराने लिखित परीक्षा नहीं करेगी तो इतिहास लिख दिया जाएगा। मर चुका हूं मैं। कूल डाउन। महाआंदोलन होगा इस सदी का। यह सरकार कूल डाउन। यह सरकार इस देश को बद से बदतर बना देगी। शत्रु देश तैयार है हम पर आक्रमण करने के लिए। उधर अमेरिका के अभी एक रक्षा, उन्होंने बताया है, स्पष्टीकरण किया है कि चाइना ने पूरा तैयार कर लिया है अपना LAC पे। उन्होंने अपनी पकड़ जमा ली है, परंतु ये भारतीय फौज को तोड़ना चाह रहे हैं। CDS बिपिन रावत को अभी इस देश से विदा हुए कुछ समय नहीं हुआ। आपने CDS बिपिन रावत का बयान है कि ये सेना नौकरी का जरिया नहीं है, परंतु आपने तो नौकरी का क्या, मजदूरी का जरिया बना दिया सरकार। नरेगा CDS बिपिन रावत की शहादत को भूल गए आप। ये TOD ला करके मान लिया TOD सही है, फलाना है, जो भी है, पर मेरा तो आवेदन प्रक्रिया ही नहीं होगा। मैं क्या करूं? हाँ, 1 सेकंड रुकना आप। उन बच्चों का क्या होगा जो इंतजार कर रहे थे एयरफोर्स के? कर्नल शरद कुछ कहना चाहते हैं, उनका पक्ष ले लेते हैं। 1 सेकंड आप। अक्षय प्लीज, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज। ओके, कंप्लीट करें। बोले आप, बोलिए। एयरफोर्स वाले जो मेरे दोस्त हैं, आपने बोला पढ़ाई करो। मेरे साथ के दोस्तों ने पढ़ाई की है, एयरफोर्स के एग्जाम को निकाला है, मेडिकल क्लियर किया है, आखिरी जो बिल्कुल लास्ट मेरिट का इंतजार कर रहे हैं वो। आप उनके लिए भी ऐसे ही बोलोगे? और कहीं ऐसी तैसी मराओ जाके, और कहीं जाके आवेदन प्रक्रिया करो। किसी ने बोला है कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। एक लक्ष्य होता है जीवन में, क्या हर एक नाव पर तैरना सीख लो? सरकारें आती जाती रहती हैं, परंतु एक सैनिक अपने एक बार शपथ लेकर, गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब पर एक बार शपथ लेकर मैं कसम खाता हूं, आजीवन अपने देश की रक्षा करूंगा, और मैं मर मिट जाऊंगा। सेना मुझे कहीं भी भेजे। प्लीज वेट। सरकार कर्नल शरद प्लीज गो अहेड। सरकार नए पन्ने पे अपनी। थैंक यू, प्लीज वेट सर। अक्षय, यस कर्नल शरद जी, मेरे मन में ये सवाल